प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो जैसे आप जानते हो कि ये दिवाली का जो त्योहार है इस समय, तो कुछ लोग तो आज दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल भी है। तो इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, पर जो खुदा ने मुझे बताया आपकी उन्नति के लिए मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ आज। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज दोपहरे इधर आया था और मैं अभी में भी लगभग 4 के करीब है। तो मैं तब से आकर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के उस राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए, रूहों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, ताकि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े। जो खुदा की चाहत है ना कि सब मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को जाने, तो ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया सच्चाई को जाने। ये परमेश्वर की ये चाहत है। बोलो क्या है कि लोग सच्चाई को जाने, है ना। तो जैसे ये दिवाली का त्योहार है, तो जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, तो क्या उन्हें ये त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन में हर एक चीज लिख कर दी। जैसे रोमियो 12:2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से जो तुम्हारा चाल चलन अब बदलता जाए। तुम अब जो संसार करता, परमेश्वर कहते तुम उनके जैसे मत बनो। क्या ना बनो? तुम उनके जैसे मत बनो। ये परमेश्वर अपने वचन में कहता है। इसलिए लिखा उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ कि वो परमेश्वर क्या चाहता है, वो किस बात से खुश होता है। आमीन। अगर हम 2 कुरिन्थियों 5:17 में पढ़े तो वहां पे भी लिखा, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो। तो अब हमारा मसीह में एक नया जन्म। पहले हम पाप से जन्मे थे। जिस दिन यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, उद्धारकर्ता कबूल किया, तो हमारा नया जन्म हो गया। तो इसलिए हम, बाइबल कहती मसीह में नई सृष्टि है। क्या बोलो? नई सृष्टि है। अगर नहीं है तो फिर वो पुरानी बातें बीत गई जो पहले हम करते थे। परमेश्वर कहते आज तुम उस संसार के जैसे मत बनो। तो फिर ये सवाल है कि पूरी दुनिया इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या नहीं करें? करें, पर मसीह में करें। आप अपने घर में खुदाबंद के वचन लगाएं, वर्शिप करें, खूब आनंद करें। मैं नहीं कहता, करो, खूब आनंद करो, खाओ पियो बनाओ जो तुम्हारा दिल है। दुनिया वाले भी तो यही चीजें करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया वाले भी तो यही खाते पीते हैं, जो कुछ बनाते हैं। त्योहार है तो तुम भी बनाओ, पर तुम जो कुछ करते हो, बाइबल कहती हो मसीह के नाम से करो, मसीह में होकर करो। तो तुम करो, खूब आनंद करो, जितना चाहते उतना करो, वर्शिप लगाओ, आनंद करो। आज भी हमारे घर में शाम को संगति है। हम दोनों परिवार में और खुदा के दास जो मेरे बड़े भाई हैं और मैं और मेरा परिवार उनके बच्चे, हम शाम को मिलकर एक छोटी संगति करेंगे। मैं भी 1-1.5 घंटा प्रभु के नाम को महिमा देंगे। क्या देंगे? तो दुनिया तो अपनी उन चीजों में बिजी है, पर हम जानते हैं कि खुदा ने हमें कौन सा जीवन दिया है। अगर उसने हमें ये जीवन दिया है तो उस जीवन की हमने कदर भी करनी, क्योंकि हम जानते एक दिन हम सब दुखों में थे, मुश्किलों में, परेशानियों में, बोझ में थे। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। क्या थी? कोई आशा नहीं थी। हम पाप में कैसे अपने जीवन में, दुखों में कैसे जिंदगी जी रहे थे। ये परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह है। आप जानते हो कि हम अगर हर संडे इतनी टेस्टामनी सुनते हैं, तो ये सत्य है, ये सच्चाई है।
अगर हमने उस पर विश्वास किया है तो खुदावंद ने जो वचन में लिखा कि मेरा जो राज्य वो सिर्फ बातों बातों का नहीं, ज्ञान की बातों का नहीं, मेरी सामर्थ में भी, और आपने उस सामर्थ को देखा। इसलिए उस सामर्थ की भी कदर करनी है, उस उद्धार की भी कदर करनी है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने ये जीवन हमारे किसी कर्म से नहीं, हमारी भक्ति से नहीं, उस परमेश्वर की दया से मिला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना। बोलो क्या है? मैंने तुम्हें चुना। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मेरा पिता किसी को नहीं बुलाता तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। देखो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने, इस दुनिया के मालिक ने हमें चुना। कितनी खुशी की बात है। तो इस बात के लिए रोज धन्यवाद करो, क्योंकि ये जीवन हमारे कर्म और भक्ति से नहीं, इस दुनिया बनाने वाले ने हमें चुना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो इसलिए इन सब बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी महिमा खुद ही मूर्त को नहीं देंगे। तो आज बहुत सारी, आपको पता है कि लोग इस त्योहार पे मूर्ति पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे आज के दिन जादू टूना भी होता है। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हम वो लेख भी लिखते थे, उसमें ऐसी चीजें आती थी कि आज के दिन वो जादू टूना बहुत लोग करते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, इस त्योहार के साथ ऐसी चीजों का जुड़ना और क्यों करते हैं ये तो परमेश्वर ही जानता है। पर हम मसीह में हैं। बाइबल में लिखा यकूब के घराने पर कोई भी काला जादू नहीं चले। तो तुम सेफ हो मसीह के नाम से, इसलिए धन्यवाद करो। तो इन दिनों को जो आज बोल रहे हैं कि आज भी है, कल भी है दिवाली, पर जो भी ये दिन है इसको खूब परमेश्वर के नाम से, मसीह के नाम से इसे आनंद करो, खुशी मनाओ। और ये मेरा आपके लिए मैसेज है। तो जरूर जरूर ऐसे सब कुछ आनंद से, खुशी से करें। ओके, तो परमेश्वर आपको बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। और जैसे परमेश्वर ने हमें थ्री वीक्स का, 3 संडे का आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया था, आपको पता है। बोलो क्या है? और फिर परमेश्वर ने हमें पूरे दिसंबर के महीने हर प्रभु भोज की मीटिंग का प्रोफेटिक दिया है। फिर बुधवार की मीटिंग का भी दिया है कि जितने भी ये हर बुधवार अपने दिसंबर के महीने तक कोई बुधवार की मीटिंग मिस नहीं करनी। तो अपने विश्वास से इस बुधवार भी पहुंचना है। मेरा विश्वास है कि जैसे अपने परमेश्वर की ग्रेस को इस संडे देखा, पिछले संडे भी कितने लोग, जब मैं मास प्रेयर कर रहा था पिछले संडे और इस संडे भी कितने लोग अपनी गवाही के लिए आ गए हैं। और मेरा विश्वास है कि वही ग्रेस कल भी यहाँ पे काम परसों, तो सॉरी कल तो नहीं, कल तो ट्यूसडे है, तो बुधवार आपने पहुंचना है। पूरे विश्वास से आना है, तैयारी से आना है। मेरा विश्वास है कि उस दिन भी प्रभु का आत्मा यहाँ पे बल से कार्य करेगा, काम करेगा, आपको छुएगा और आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। परमेश्वर की हर गति को पूरा करेगा, आपके हर हालात को दूर करेगा। आमीन। तो पहुंचना अपने बुधवार को विश्वास से और टाइम से आना है। ओके, तो परमेश्वर आपको बरकत दे। और मैं एक छोटी प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद करे, सब अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद पिता, जितने लोग इस मैसेज को सुने परमेश्वर, उनके घरों पर पिता, उनके परिवारों पर तेरी आशीष ठहरे, आशीष ठहरे। जो इस त्योहार में जो लोग भी गलत चीजें करते हैं, जादू की चीजें करते, परमेश्वर कोई ऐसी चीज, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव पिता तेरे लोगों पर ना आने पाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, उनके घरों में तेरे नाम से मैं सुरक्षित करता हूँ। तेरे लहू की सामर्थ्य को मैं बोलता हूँ उनके घरों पर परमेश्वर, तेरे लहू को लगाता हूँ खुदा, ताकि कोई अंधकार की शक्तियां, पाप की शक्तियां काम न करें। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता।
तेरी सामर्थ इस वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में कार्य करे, काम करे, ताकि लोग तेरी इच्छा को समझे कि तू क्या चाहता है। निश्चय परमेश्वर विश्वास करता हूँ खुदावंद, विश्वास करता हूँ पिता, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर तूने ब्लेस कर चुका है, ब्लेस कर चुका खुदावंद। इस आज के वचनों का प्रभाव इनके जीवनों पर, परिवारों पर, इनकी फाइनेंस पर, इनके कारोबार पर, इनके हर एक चीज पर खुदा तेरा आ चुका प्रभाव यीशु नाम से।